नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नवरात्रि में विधि विधान से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इससे मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी कन्याओं को कंजक भी कहा जाता है। अतः यह पूजा कंजक पूजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में कन्या की पूजा करना शुभ रहेगा। अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मौली बांधें। अब कन्या और बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पुरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। भोजन के बाद लड़कियों को यथासंभव उपहार दिए जाते हैं। इसके बाद पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद दें और मां की स्तुति करते हुए गलती के लिए माफी मांगें। उसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करें। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति या मां दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए मां दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी है। मित्रों, यह भी जानना जरूरी है कि किस दिन कन्या भोज कराना हमारे लिए ज्यादा शुभ रहेगा। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर यानी रविवार से हो रहा है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। इसके साथ ही नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को घर में छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है और उन्होंने भोजन खिलाया जाता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:26 से शाम 6:46 तक है। ऐसे में आप 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से कन्या पूजन कर सकते हैं। 22 अक्टूबर यानी सोमवार को आप पूरे विधि विधान से कन्या भोज करा सकते हैं। इस दिन कन्या भोज करना ज्यादा शुभ रहेगा। जाता है, कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप माता रानी को हलवा पूड़ी के अलावा भी बहुत सी चीजों का भोग लगा सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिनका भोग आप हलवा पूड़ी के अलावा लगा सकते हैं। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर भी खिला सकते हैं। खाना खिलाने के साथ कन्याओं को खुश करने के लिए कुछ भेंट इत्यादि देने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि नव दुर्गा स्वरूप को प्रिय श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी या चूड़ी वगैरह देना शुभ होता है। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखते हैं, कन्या भोज कराते हैं, तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा और आपके पुराने काम बनेंगे तथा आप पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहेगी। मित्रों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मित्रों, आप सभी को जय माता दी।